मध्य प्रदेश पुलिस में देखिए व्यापम ने तो बहुत बड़ा खेल रचा हुआ है, उसके बारे में आपको पता ही होगा। लेकिन जो तो यहाँ पर जो मेन जो कारण है, जो मध्य प्रदेश पुलिस की अगर मैं बात करता हूँ, तो मध्य प्रदेश पुलिस में जो भारी बल मतलब मान लो कि लगभग लगभग यहाँ पर 50,000 बल की आवश्यकता है। लेकिन काम कहाँ करवाया जा रहा है, वही 10,000 15,000 लोगों से जो है तो 50,000 लोगों का काम यहाँ पर करवाया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर आपको मैं पूरा आज दिखाने वाला हूँ, फुल प्रूफ के साथ आप ये चीज़ें देखोगे कि मतलब ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं। नेता लोग अपनी बराबर तनख्वाह ले रहे हैं, बराबर इनको सैलरी बढ़ाना है, सब कुछ इनको लेना है। लेकिन जो मध्य प्रदेश पुलिस है, जो डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, आपकी सुरक्षा की गारंटी है, प्लस इतना बड़ा जो तो जनता को देखना है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ क्या है कि कोई भी नई भर्ती जो बोलते हैं ना कि मतलब मिशन मोड में होनी चाहिए, तो वैसी कोई चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो अंदर ही अंदर जो परेशानी है, जो अभी पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि हमें किस तरह काम करना पड़ा है। वहाँ पर क्या होता है कि छुट्टी नहीं मिल पाती है, 24-24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी करना पड़ता है, या वो भी सुरक्षित नहीं है। मैं आज पूरा प्रूफ दिखाने वाला हूँ आपको कि पुलिस वाले खुद भी सुरक्षित नहीं है, यानी उनको जो तो क्या है कि ओवर ड्यूटी के कारण वो बराबर जो तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि वो नींद नहीं ले पा रहे हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं और अपने आप को वो सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ये मानो कि पूरी तरह से उनको डुबो दिया गया एक तरफ से कि आपको केवल यहीं का ही रहना है, मतलब हम नए भर्ती नहीं करेंगे। इन्होंने एकदम कसम ही खा लिया एक प्रकार से। और ईएसबी ने तो इसमें चार चांद ही लगा दिया। उसने तो क्या किया कि रिजल्ट ही रोक रखा है। बताओ कितनी बड़ी यहाँ पर हिम्मत कर रखा है कि उसने जो तो रिजल्ट ही नहीं दे रहा है। बात दोस्तों, पीएससी ने जो तो सभी रिजल्ट दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन ईएसबी ने रिजल्ट ही नहीं दे रहा है। ज़रूरत ये है कि हम लोगों को क्या है कि सब कुछ यहाँ पर छोड़ के, तैयारी छोड़ के, फिजिकल छोड़ के, सब कुछ रिस्क में लेकर हमें जाना पड़ रहा है कि भाई साहब हमारा रिजल्ट तो दे दो। हमें ये हालत तो आ चुकी है। तो पुलिस विभाग में जो भारी बलों की कमी है, यहाँ पर पूरा मैं खुद दिखाने वाला हूँ कि जो तो नोटिफिकेशन भी आ सकता है, तो कब आएगा, क्या उसकी जो तो संभावना है, और इनको देना चाहिए कि क्या, मतलब मान सकते हो कि सब कुछ फुल प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखिए ये जो है ना, वो ये आज का ही अखबार का है। इसमें देखिए कि क्या यहाँ पर चीजें बताई जा रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद, साइबर पुलिस को स्मार्ट बनाने का 750 करोड़ का प्रोजेक्ट आधार में, यानी आधार में है, उसको कोई यहाँ पर सोचने वाला नहीं है। तो अपराधी क्या है कि हौसले उनको बुलंद हो चुके हैं, जाहिर सी बात की होना ही है। कागजों में दौड़ रही है साइबर पुलिस की क्विक रिस्पॉन्स टीम, यानी जैसे आपको मान लीजिए आपने फोन पे किया किसी को, गलती से वो अमाउंट जो है तो, जैसे कोई मान लीजिए आपने कहीं बाजार गए, आप ठेला वाले को पेमेंट कर रहे हो, आपका जो है तो सेम नाम का ही हो गया कि आपके दोस्त का भी वही नाम है, या आपने बाजार में कहीं पर सामान लिया, कुछ भी लिया, वहां पर आपने नॉर्मली कभी जो है तो दोस्त से खरीदारी की, कुछ भी खाया पिया, वहां पर पेमेंट किया, लेकिन आपका गलती से सेम नाम था, या कभी कभी नंबर भी 1 अंक 2 अंक जो है तो अलग होते हैं। आदमी गलती से भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये चीजें हैं, आदमी मानव है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगी, तो गलती हो जाता है। तो क्या है कि कागजों में दौड़ रही साइबर पुलिस, तो यहाँ पर अगर आप कंप्लेन करने जाते हो तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। आपको जो है तो केवल कागज में बताया गया है कि हमारे पास साइबर पुलिस इतना ऐसा है, तो कई मामलों जो है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको नुकसान झेलना पड़ता है, या आपको संतोष करना पड़ेगा, चाहे वो अमाउंट कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ये या कि आपको एड़ी चोटी का जोर जब लगाओगे तभी आपको कुछ कर सकते हो। लेकिन अभी जो खबर यहाँ पर आ रही है, देख सकते हो कि कागजों में यहाँ पर पुलिस जो है तो साइबर पुलिस की यहाँ पर दौड़ रही है। देखिए थोड़ा सा खबर हम पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा आपको टाइम रख के ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ों को अगर समझ में नहीं आता है, समझोगे नहीं, तो आपको जानकारी देने में फिर मज़ा नहीं आएगा। देखिए भोपाल की एक खबर आ रही है, सूबे में साइबर अपराधी बेखौफ है, हौसले इतने बुलंद है कि सरकारी पोर्टल तक सुरक्षित है। दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी बात है, सरकारी पोर्टल भी यहाँ पर सुरक्षित है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, इसके बाद अब देखिए सरकारी पोर्टल तक यहाँ पर सुरक्षित नहीं है ना। इसके बाद थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो है तो थोड़ा सा एकदम क्लियर दिखना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे कि क्या बताया जा रहा है कि गौर करने वाली बात यह है कि इन मामलों की जांच किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इसके पीछे मुख्य वजह क्या बताया जा रहा है कि साइबर पुलिस की स्मार्ट होना नहीं है। साइबर पुलिस स्मार्ट नहीं है, क्योंकि साइबर पुलिस क्या है कि उनसे डबल डबल काम करवाया जा रहा है, तो स्मार्ट कहाँ से होंगे, क्योंकि उनको जो तो नींद बराबर वो नहीं ले पा रहे हैं, घर की कोई समस्या सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो केवल उसमें डूबे हुए हैं। तो वो एक ही आदमी से अगर इतना काम करवाओगे तो क्या होगा, परिणाम यही होगा।
तो यहाँ बता दें कि हाल ही में गृह विभाग की बैठक में ई नगर पालिका के पोर्टल पर हुए साइबर अटैक को लेकर अधिकारियों से 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है कि 50 लाख लोगों का डेटा चोरी हुआ है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर 50 लाख लोगों का जो तो डेटा यहाँ पर चोरी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ठंडे बस्ते में है योजना, ठंडे बस्ते में यहाँ पर योजना को डाल दिया है। पर देखते हो पॉइंट वाइज पॉइंट बताएगा 1 2 3 4 यहाँ पर 5 6 6 पॉइंट में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 पॉइंट में चीज़ों को क्लियर किया गया है। देखिए क्या किया गया था कि साइबर अपराधों के पॉइंट नंबर 1 में शिकायत और कार्रवाई के लिए एक पोर्टल की प्लानिंग यहाँ पर किया गया था। डायल 100 की तर्ज पर यहाँ पर क्विक रिस्पांस टीम का गठन होना था। जैसे आप डायल 100 में कॉल करते हो तो तुरंत आपके पास जो है तो पुलिस यहाँ पर आ जाती है। यानी अगर आपके साथ कुछ साइबर अपराध होता है, आपका जो है तो कोई पैसा जो तो गलती से यूपीआई के माध्यम या कैसे भी चला जाता है, ओटीपी के माध्यम से पैसे दे देते हो, तो जैसे ही आप इस हेल्पलाइन में नंबर फ़ोन करते हो तो जैसे डायल 100 के कॉल जो तो फ़ोन यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते थे, तो ऐसे यहाँ पर साइबर पुलिस भी यहाँ पर आना था। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा हो चुका है। यहाँ पर क्या हुआ कि पहले चरण में 4 रीवा, शहर, सागर, बालाघाट और चंबल क्षेत्र में यहाँ पर जोनल कार्यालय शुरू करने की तैयारी यहाँ पर किया गया था। लेकिन हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा आगे चलते हैं। जिला स्तर पर जो तो कांटेक्ट में करीब 80 साइबर जो विशेषज्ञ रखे जाने थे, यह अन्य जांच एजेंसियों को भी यहाँ पर सहयोग करने वाले थे। लेकिन यहाँ पर जो तो राज्य साइबर सेल की लैब क्षमता बढ़ाने की प्लानिंग यहाँ पर जो तो अभी 500 डिवाइस की जांच होती, जिसे 2000 तक किए जाने की योजना थी। लेकिन साइबर अपराधों की जांच के लिए टूल्स भी यहाँ पर खरीदे जाने की योजना, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ यहाँ पर चौपट हो चुका है। साइबर ठगों से इसलिए पीछे पुलिस, सब कुछ इस खबर में आपको देखने को मिल जाएगा। मैन पावर का देखिए, ये एक बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग गलत हो या जो है तो भर्ती खाली है या भर्ती नहीं है तो क्या ज़रूरत है कि नहीं है, तो देख सकते हो कि क्या पॉइंट है, मैन पावर का सबसे ज़्यादा अभाव। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ठीक है। अब ये ऐसा है कि देखिए हम लोग क्या है कि ज़्यादा कर नहीं सकते जितना, वैसे भी आंदोलन में सभी लोग जाते नहीं हैं, लेकिन मैन पावर का यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर अभाव देखने को मिला है। अपडेट सॉफ्टवेयर, अन्य जरूरी टूल्स का नहीं होना, कोई विशेष सुविधा नहीं मिलने से पुलिसकर्मियों को रुझान कम, पुलिसकर्मी का रुझान कम ही रहेगा, क्योंकि अगर आप उसको इतना ड्यूटी करवा रहे हो तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि हम डबल काम के बाद 4 काम और करें। इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा समय लगना और स्टाफ की कमी से काम का दबाव। अब यहाँ पर पॉइंट समझ गए होंगे। देखिए एक ही व्यक्ति है, अगर आप उससे बराबर काम ले रहे हो, 24 घंटा डेली का डेली काम ले रहे हो, तो दोस्तों उसको क्या है, काम का दबाव बहुत ही ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आपकी अपनी भी ज़िंदगी होती है, आपके पास नए रिक्रूटमेंट क्या है तो आप जो तो रिक्रूटमेंट करिए। सभी को ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 62 साल 65 साल उम्र बढ़ा रहे हो। आप ही खुद गौर कीजिए, कोई 65 साल का है जो पुलिस वाले, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो नॉर्मली जो अपराधी होते हैं इतने बेखौफ तरीके से दौड़ते हैं, ठीक है। अपराधी 17-18 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, और कई जो तो ओवर एज भी हो सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर पुलिस को 65 साल होना चाहिए, ये क्या सही है, ये आप कमेंट्स करके बता देना। आपके सामने कोई दौड़ रहा है, जो बंदा यहाँ पर 190 नंबर का फिजिकल में दौड़ लगा के जा रहा है, क्या उसको 50 साल का जो नॉर्मल एक पुलिस वाले होते हैं वो क्या उससे फाइट कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये बड़ा सवाल है। अपराध में देखिए, यहाँ पर एक अपराध की जांच में लगे जवानों की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं होना। दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग होगी कहाँ से, क्योंकि आपने घिसे पिटे लोगों को रख रखा है पहले से ही, उनकी ट्रेनिंग आप जो तो नॉर्मल ट्रेनिंग आप करवा नहीं पा रहे हो, और जो तो यहाँ पर नई रिक्रूटमेंट आप ले नहीं रहे हो। वो जवान जो थका हारा हुआ है वो ट्रेनिंग कहाँ से लेगा, उसको 60 साल उम्र हो चुका है, उसको आप ट्रेनिंग कैसे दे सकते हो? तो ये सब चीज़ें हैं कि जो तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर देख सकते हो कि वो है। बाकी यहाँ पर एडीजी साहब क्या करें वो भी यहाँ पर सोच सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कमेंट किया कि प्रोजेक्ट को लेकर मामला अभी प्रक्रियाधीन है, कई मरतबा टेक्निकल विषयों पर चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। अब देखिए इनका जो है वो इन्होंने बोल दिया है, इनका कोई इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो प्रोजेक्ट का एक चरण भी पूरा नहीं हो पाया, कितनी बड़ी यहाँ पर देख सकते चीज़ें हैं। आप बाकी थोड़ा सा एक मैं और आपको उदाहरण यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि पुलिस वाले जो है तो कैसे यहाँ पर परेशान है, थोड़ा उसको भी मैं दिखा रहा हूँ। 2 मिनट मेरे को बस आप समय दीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मतलब कैसे जो है तो पुलिस वाले खुद भी सुरक्षित नहीं है, ठीक है। ये मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, सागर में जीआरपी कांस्टेबल के साथ मारपीट, रेलवे स्टेशन पर महिला पुरुष ने जूता चप्पल से बेदम पीटा, जाने पूरा मामला। देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर बात है। पुलिस वाले जो जवान है, जीआरपी पुलिस जो आप नई भर्ती निकले उसमें भी आप जीआरपी पुलिस का देखोगे कि पोस्ट था,
तो जीआरपी पुलिस कांस्टेबल सागर में इनको जो तो महिला पुलिस ने जूता चप्पल से बेदम पीटा। ठीक है, कितनी यहाँ पर देख सकते हो, कितनी बड़ी यहाँ पर शर्म की बात मान सकते हो आप। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें एक महिला और पुरुष बीच सड़क पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले की जूते चप्पल से धुनाई करते नजर आए। ड्यूटी पर है वो आदमी, वो इतना परेशान है, आधी रात एक जागा नहीं है, और उसको यहाँ पर देख सकते हो कैसे पीटा जा रहा है। दोस्तों कितनी बड़ी यहाँ पर जो तो हमारे लिए उतनी शर्म की बात है। अब थोड़ा सा इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। अब देखिए, ये तो एक अलग चीज ही हो गया। आरक्षक की बाइक ही यहाँ पर लेके भाग चुका है। ठीक है, आरक्षक की यहाँ पर देख सकते हो कि 24 घंटे में 2 वारदात कर दिया इन्होंने। पुलिस वालों को भी नहीं बख्श रहे चोर, तो बख्शेंगे कहाँ से। जब मैं बोलता हूँ कि अगर आप ही एक पुलिस बन जाते हो, ठीक है, आप कांस्टेबल बन गए हो, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, अगर आपको दोस्तों एक काम, दो काम, तीन काम, लगातार काम ही काम, दिन भर सातों दिन काम, 24 घंटे काम ही काम, और लगातार दबाव भी बन रहा है कि आप और भी ज़्यादा दो, तो इस तरह से कहाँ आदमी मैनेज कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो आपको कह के ध्यान उतना नहीं दे पाते हो। जैसा बोलते हैं ना कि अगर कोई ऐसा 5 दिन ड्यूटी देता है, 6 दिन ड्यूटी देते हैं, एक दिन छुट्टी होता है, तो कहीं ना कहीं उसका आवश्यक भी है। मैं मानता हूँ विपरीत परिस्थिति में वो चीज़ चलती हैं, लेकिन अगर रोज की रोज सब कुछ वही समस्या रहेगी नॉर्मल लाइफ में भी, तो ये कहीं ना कहीं फिर काम का दबाव ही इसको बोलेंगे। और प्लस सबसे बड़ी बात ये, आप उससे ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, आप उससे ज़्यादा जो है तो सही काम नहीं करवा सकते। यानी ये सब मामले देखने को आपको मिलने वाले हैं, ये आप मान के चलो। तो आरक्षक की बाइक से मर्ग केस की 2 डायरी यहाँ पर उड़ा दिया। जो पुलिस वाले क्या होता है कि जो केस वगैरह होते हैं उसको डायरी यहाँ पर मेंटेन करते हैं। 2 चोर यहाँ पर कैमरे में कैद भी हो चुके हैं, यानी कैमरे में कैद हुए, मतलब इतना बेखौफ है तो भी इनको कोई यहाँ पर डर नहीं था। हमीदिया रोड पर यहाँ पर देख सकते हैं रेस्टोरेंट के सामने जो तो गाड़ी खड़ी थी, एक होटल के सामने आरक्षक की बाइक खड़ी थी, तो बैग भी खड़ा था। तो बैग से आजाद 2 चोर मर्ग के केस की डायरी और पुलिस लाइन से मिलने वाले पेट्रोल के हिसाब की डायरी भी यहाँ पर चुरा कर ले गए। अब वो तो बेचारा कितना ज़्यादा परेशान होने वाला है। आरक्षक के वारंटी के बारे में पूछताछ कर रहा था। आरक्षक क्या कर रहा था, वो बाइक करके खाना निखाने नहीं गया था होटल में, वो वारंटी के बारे में होटल में अंदर पूछताछ करें, काम के दौरान ही उसकी बाइक यहाँ पर जो तो लेके यहाँ पर फरार हो चुके हैं। यह वारदात रेस्टोरेंट के जो सीसीटीवी कैमरा था वहां पर जो तो कैद हो चुका है। ठीक है, तो बाकी तो आगे की चीज़ें जो होंगी तो होंगी। हमीदिया रोड स्थित रेस्टोरेंट के पास वारदात से ये चीज़ें बताई गई है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो आप, देखिए महिला आरक्षक के घर से जेवरात और नकदी चोरी। दोस्तों यहाँ पर पुलिस वालिनी जो होते हैं उन खुद भी सुरक्षित नहीं है। देखिए यहाँ पर उनके घर से यहाँ पर जेवरात और नगद यानी पैसा यहाँ पर खुद चुराया जा